नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको WRMS की तरफ से गेहूं की फसल में उगने वाले खरपतवारों के बारे में जानकारी दूंगा और हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि हमें इसकी रोकथाम कब करनी है और किस माध्यम से करनी है। आमतौर पर खरपतवार गेहूं की फसल की एक प्रमुख समस्या है जो गेहूं की उपज तथा गुणवत्ता दोनों पर बुरा प्रभाव डालती है। आमतौर पर हमारे खेतों में खरपतवारों के कारण 20 से 25% तक का नुकसान होता है गेहूं की फसल की उपज में। तो हम बात करते हैं कि हमारे खेत में कौन कौन से खरपतवार पाए जाते हैं। दो तरीके के खरपतवार पाए जाते हैं, एक होता है चौड़ी पत्ती, दूसरा होता है सकरी पत्ती। तो सकरी पत्ती वाले खरपतवारों में मंडूसी, जिसे हम गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा कहते हैं। दूसरा इसमें आता है जंगली जैन। उसके बाद हम बात करते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में हमारा बथुआ आ गया, हिरनखुरी आ गया, कृष्ण नील आ गया, वन मटरी, वन प्याजी और सैंजी आदि ये खरपतवार आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्हें हम कुछ यांत्रिक क्रियाएं करके भी हम इनकी रोकथाम कर सकते हैं। जैसे कि हमें प्रमाणित बीजों को बोना चाहिए अपने खेतों में, जिस रास्ते से हम पानी लगा रहे हैं उस रास्ते को साफ सुथरा रखना चाहिए। अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद हमें अपने खेत में डालनी चाहिए। उसके बाद में जिस साधन से हम खेत की बुवाई आदि कर रहे हैं वो हमारे साफ सुथरे होने चाहिए। तो इन क्रियाओं को करके हम कुछ हद तक खरपतवारों पर रोकथाम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें खरपतवारों की रोकथाम कब करनी चाहिए। खरपतवारों में जो रोकथाम है वो हमें जब फसल हमारी 30 से 45 दिन की हो उस समय तक हमें अपने खरपतवारों की रोकथाम कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय पर फसल के विकास तथा खरपतवारों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है विकास को लेकर। अब हम बात करते हैं हमारे खेत में गेहूं की फसल में सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को पहचानना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम उनके रोकथाम के लिए चयनात्मक खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे समय तथा लागत दोनों की बचत होती है। खरपतवारों की रोकथाम कब करनी चाहिए, तो हम बात करते हैं प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस में जो हमारे आते हैं कि हमें बुआई के तुरंत बाद कर देना चाहिए, 0 से 3 दिन के अंदर हमें अपने खरपतवार नाशी का प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे कि हमारा आता है पेंडामेथिलिन। पेंडामेथिलिन का प्रयोग हमें 3 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में करना चाहिए 500 लीटर पानी में मिलाकर। इसका छिड़काव हम अपने पूरे खेत में कर देंगे। या इसके अलावा हम बासठ का जड़ुआ, PI का कीड़ा तथा बायर कंपनी का मूंजी, जिसमें रासायनिक तत्व होता है पायरोक्सल्फ्यूरान 85% WG सक्रिय रासायनिक तत्व है, जिसका हम 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं खरपतवार जब 2 से 4 पत्तियों की अवस्था में हो, उसके 7 से 10 दिन बाद जब हमारे पैर खेत में टिकने लगे और खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हो, उस समय करनी चाहिए। उसके लिए हमारा UPL का टोटल, जिसमें सक्रिय पोषक तत्व सल्फोसल्फ्यूरान 75% प्लस WG मेट सल्फ्यूरान 5%, 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे करना चाहिए। या अगर ये नहीं है तो हम UPL का बेस्टा, जिसमें सक्रिय रासायनिक तत्व क्लोडिनोफास प्रोपोजाइल 15% तथा मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 1% WP 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे करना चाहिए। ये नहीं है तो सगुन, UPL का सगुन 2111, जिसमें सक्रिय रासायनिक तत्व मेट्राब्यूजिन 42% प्लस क्लोडिनोफास प्रोपोजाइल 12% WG, इसका हम 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर इसका हम छिड़काव अपने खेत में कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, किसी भी खरपतवार नाशी का छिड़काव तभी करना चाहिए खेत में जब खेत में उपयुक्त नमी हो। नंबर 2, हमें खरपतवार उगने के बाद जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हो तभी हमें खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए। मंडूसी के लिए जब मंडूसी 2 से 3 पत्ती की अवस्था में हो तब हमें अपने खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए, वरना सही परिणाम नहीं मिलते हैं। साफ मौसम में फील्ड फैन नोजल से छिड़काव करें। खरपतवार नाशी रसायनों का खेत में समान रूप से हमें छिड़काव करना चाहिए। खरपतवार उगने के बाद खरपतवार नाशी का रेत में या मिट्टी में या यूरिया के साथ मिलाकर कभी छिड़काव न करें। सल्फोसल्फ्यूरान को मिश्रित फसल जैसे कि गेहूं, सरसों या गेहूं अन्य फसलों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही लाभकारी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हम कृषि के बारे में और भी अच्छी अच्छी जानकारियां दे सकें।
और अधिक जानकारी के लिए हमारा सेक्यूफॉर्म ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।